कभी कभी सबसे तेज अलविदा वो होते हैं जो कभी कहे ही नहीं जाते। हेलो दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे छूटे लोग बस यादों में रह जाते हैं। 8 साल हो गए, मैं अपने पापा से एक शब्द तक नहीं बोला। और आज मैं लौटा हूं उसी घर में, पर अब वहां सिर्फ खामोशी है और उनकी लिखी हुई आखिरी चिट्ठियां जो शायद मेरा इंतजार अब भी कर रही हैं। आज सर्दी की वो सुबह थी जिसमें सब कुछ जैसे थम गया हो। आसमान धूसर था, हवा में एक अजीब सी खामोशी और बहुत सारी पुरानी यादों की खुशबू थी। मेरा नाम आर्यन है और आज मैं 8 साल बाद अपने घर लौटा हूं। न छुट्टी के लिए, न त्योहार के लिए। मैं लौटा हूं बस एक चीज के लिए, माफी मांगने और शायद अपने दर्द से छुटकारा पाने। गांव की वो पगडंडी अब भी वैसी ही थी, वही पीपल का पेड़, मंदिर के पास का कुआं और वो टूटी सी गली जो मेरे घर तक जाती थी। मैं गेट के सामने रुका, जंग लगी लोहे की सलाखें और अंदर सन्नाटा। घर वैसा ही था जैसे मैंने छोड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई आवाज नहीं थी। न पापा की खांसी, न माँ की पुकार, कुछ भी नहीं। मैं सीधे पापा के कमरे में गया। वो पुरानी कुर्सी अब भी खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी। मेज पर 3 पेन, एक पुरानी घड़ी और एक अलमारी जिसमें उनकी चिट्ठियां रखी थी। मैंने अलमारी खोली और सैकड़ों चिट्ठियां मिली, सब मेरे नाम। मैंने कभी एक भी नहीं पढ़ी थी। फ्लैशबैक शुरू होता है। 8 साल पहले मेरी पापा से बहुत बड़ी बहस हुई थी। मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। वो कहते थे, इंजीनियर बनो, सपने पेट नहीं भरते। मैंने बहुत गुस्सा किया, चिल्लाया, दरवाजा बंद किया और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। मैंने सोचा, एक दिन जब मेरी फिल्में बड़े पर्दे पर चलेंगी, तब पापा खुद फक्र से मेरा नाम लेंगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पापा हर महीने चिट्ठी भेजते थे। मैं खोलता, पढ़ने लगता और फिर एक कोने में फेंक देता। मेरी जिद उनके प्यार से बड़ी हो गई थी। फिर से वर्तमान। अब पापा नहीं रहे, कैंसर। मैं अंतिम संस्कार पर भी नहीं गया। मैंने कहा, काम में बिजी हूं। सच ये था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैंने एक चिट्ठी उठाई, 6 साल पुरानी, कांपते हाथों से खोली। चिट्ठी शुरू। प्रिय आर्यन, आज सड़क पर एक लड़का वीडियो बना रहा था। तुम्हारी याद आ गई। मैं जानता हूं हमारा अंत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हर दिन तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाया, पर काश समझ पाता। अगर कभी लौटो तो ये घर तुम्हारा ही रहेगा। प्यार के साथ, पापा। चिट्ठी समाप्त। मैं रो पड़ा। मैंने एक नहीं, सब चिट्ठियां पढ़नी शुरू कर दी, एक के बाद एक। हर एक चिट्ठी में प्यार था, इंतजार था और माफी भी। तभी पलंग के नीचे एक डिब्बा दिखा। उसमें मेरे बचपन की चीजें थीं, मेरे बनाए कार्ड्स, टूटा हुआ कैमरा, पहली शॉर्ट फिल्म की सीडी। सब कुछ रखा था पापा ने। और सबसे ऊपर एक चिट्ठी, सिर्फ तब खोलना जब तुम वापस लौटो। आखिरी चिट्ठी शुरू। आर्यन, अगर ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम लौट आए हो। फिल्म बना ली हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि तुम आए। मैं तुमसे वो कहना चाहता हूं जो कभी ठीक से कह नहीं पाया। मैं तुम पर गर्व करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम क्या बने, बल्कि इसलिए कि तुमने डर के बावजूद अपने रास्ते पर चलना चुना। मैं डर गया था और वो डर गुस्से में बदल गया। उसके लिए माफ करना। तुम्हारा कमरा वैसे ही रखा है। तुम्हारे लौटने की उम्मीद कभी छोड़ी नहीं थी। अगर अब भी नाराज हो तो ठीक है, पर अगर दिल में कहीं भी मेरी कमी महसूस होती है तो आज बस एक बार मुस्कुरा देना। प्यार के साथ, पापा। चिट्ठी समाप्त। मैं फूट फूट कर रोने लगा। अपने कमरे में गया। सिर्फ यादें थीं, वही पोस्टर, वही किताबें, वही अधूरी स्क्रिप्ट मेज पर पड़ी थी। तकिए के पास एक फ्रेम था, पापा और मेरी फोटो। मैंने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, माफ कर दो पापा, मुझे वापस आना चाहिए था। उस रात मैं नहीं सोया। हर चिट्ठी पढ़ी, हर लफ्ज सीने में चुभता रहा। और सुबह मैंने एक फैसला किया। 1 महीने बाद मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई। आखिरी चिट्ठी। ना कोई बड़े एक्टर्स थे, ना बड़ी लोकेशंस,
लेकिन वो फिल्म दिल से निकली थी। लोगों ने कमेंट किया, मैंने आज अपने पापा को कॉल किया। किसी ने लिखा, मैंने सालों बाद सॉरी बोला। और पहली बार 8 साल में मुझे सुकून मिला। इसलिए नहीं कि मैं फिल्म मेकर बन गया, बल्कि इस कि मैंने उनकी कहानी दुनिया को सुनाई। अपनी नहीं, पापा की कहानी, हमारी कहानी। कई बार हम अपने सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। मैं माफी चाहता हूं या मुझे तुम्हारी याद आती है, ये कहने के लिए कभी सही वक्त नहीं आता। इसलिए जब तक दरवाजे खुले हैं, बोल दो, क्योंकि कुछ चिट्ठियां आखिरी होती हैं।